नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। आज हम 4 राजनिवास मार्ग पर हैं। ये जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं राजकुमार आनंद, उनका बंगला है। समाज के कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं जो काफ़ी लंबे समय से समाज में काम कर रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए। मेरे साथ वीरेंद्र कुमार जाटव साहब हैं जो पहले समता सैनिक दल से जुड़े रहे और अन्य कई संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। उनके हाथ में एक मांग पत्र है जिसमें उन्होंने कई मांगें जो हैं वो दिल्ली सरकार के सामने रखी हैं। ये मैं हालाँकि दिखाऊँगा आपको। तो क्या माँगे हैं सर? क्या लेकर के आए हैं जाटव साहब यहाँ? क्या चाहिए आपको दिल्ली सरकार से? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया। आज हम दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद जी के कैंप ऑफिस में आए हैं और मुद्दा यह है कि दिल्ली में 30 लाख अनुसूचित जाति की आबादी है और उनके कुछ प्रश्न हैं। हमने उनके लिए ज्ञापन तैयार किया है और उनको 30 लाख आबादी है, 30 लाख वोटर हैं। 30 लाख की आबादी है, वोटर उसमें से 20 लाख के आसपास हैं। हमारे जो मुख्य मुद्दे ये हैं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है 8 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है और उस कार्यकाल के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई समाधान नहीं निकला है। नंबर 1 है दिल्ली राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन। नंबर 2 है दिल्ली अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण बोर्ड का गठन। नंबर 3 है डॉक्टर अम्बेडकर राज्य अवार्ड जो दिल्ली सरकार लगातार प्रत्येक वर्ष प्रदान करती है। और इसके बाद आता है हमारा दिल्ली राज्य के द्वारा जो तीर्थ यात्रा योजना है, उसमें बौद्ध जो हमारे सर्किट है उसकी यात्रा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। इसके अलावा जो हम चाहते हैं कि उस यात्रा के अंदर गुरु रविदास धाम, वाल्मीकि जी का तीर्थ स्थल और चैत्य भूमि और दीक्षा भूमि को शामिल किया जाए और उन यात्रों को सुचारू रूप से चलाया जाए जिसको एक बार भी नहीं चलाया है। इसी तरह से दिल्ली सरकार की एक योजना है कि दिल्ली के जो 12 बॉर्डर्स हैं उनका सौंदर्यीकरण किया जाए। वो जो बॉर्डर हैं उनके सौंदर्यीकरण में हमने ये सरकार से बात की है कि आप 12 जो बॉर्डर हैं उनका नामकरण कीजिएगा, जिसमें एक भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम पे बॉर्डर होना चाहिए, दूसरा बॉर्डर होना चाहिए गुरुदास जी के नाम पर जो एक बॉर्डर होना चाहिए। दिल्ली के अंदर 5 जो बॉर्डर्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने सेलेक्ट कर लिया है और ये ठेका दिल्ली टूरिज्म को दिया जा चुका है और 500 करोड़ का बजट भी हो चुका है। हम चाहते हैं कि जो 12 बॉर्डर हैं उसमें एक महर्षि वाल्मीकि के नाम पे हो, दूसरा गुरु श्री रविदास जी के नाम पर हो, ताकि इस क्षेत्र के जो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है और राजस्थान है, करोड़ों जो अनुयायी हैं वो प्रेरणा ले सकें और हम भी गर्व कर सकें और हम पूरा देश देखें, पूरी दुनिया देखे। आपको मालूम होगा सिंगो बॉर्डर पे दिल्ली टूरिज्म ने ऑलरेडी गुरु तेग बहादुर का मेमोरियल ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो सिंगो बॉर्डर से शुरुआत हो चुकी है, आप इस तरह से कीजिए। और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, उनके नाम पे ये होना चाहिए, उनके नाम पे भी एक द्वार होना चाहिए। इसी तरह से हमारे और बहुत सारे इशूज़ हैं। सब प्लान स्पेशल सब प्लान फंड होता है हर राज्य का, दिल्ली सरकार का भी है। हम दिल्ली सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जो सब प्लान फंड है उसको प्रयोग किया जाए। ये भी जानकारी हासिल हुई है कि वो जो फंड है उसका प्रयोग ही नहीं किया जा रहा है, उसको खर्चा नहीं किया जा रहा, और जहाँ कहीं खर्चा किया भी जा रहा है तो वो खर्चा ऐसा है कि कहीं भी खर्चा किया जाता है और ये दिखाते हैं इनका ये भी तो यूज़ करते हैं। जैसे कॉलोनी में रोड बना दी और हमने कह दिया तो अनुसूचित जाति वर्ग का पैसे से बनी है, तो ये गलत है। आप ये कह रहे हैं कि जो SC/ST वेलफेयर का पैसा है वो SC/ST पर ही खर्च होना चाहिए। केवल स्पेशल जो योजनाएं हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित की जाती हैं और बजट में प्रावधान किया दिया जाता है, उसके अलावा एक पैसा खर्च अदर देन नहीं कर सकते। तो हमारी इस तरह की प्लान है। कुल 13 पॉइंट से हमारा 13 पॉइंट पे हम लोग आज काम कर रहे हैं और हम पहले भी जो हमारे मंत्री थे उनसे भी चर्चा की इस बारे में, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है। अब नए मंत्री आए हैं, नई व्यवस्था है, नए विचार है, नई विजन है, तो हम ये देखते हैं कि कब तक इस तरह से काम होगा और दिल्ली के जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है उसकी समस्याओं का समाधान होगा। आपने जो कहा कि जो आपने 13 मांग रखी हैं, इनसे पहले राजेंद्र गौतम रहे, आप उनसे भी लगातार ये मांग करते रहे। अभी भी नए मंत्री बने राजकुमार आनंद, आप उनके सामने भी मांग कर रहे हैं। एक तरफ तो केजरीवाल को कहा जा रहा है कि वो बड़े अम्बेडकर प्रेमी हैं और बड़े शेड्यूल कास्ट का एक वोट उनको मिल रहा है। शेड्यूल कास्ट ने यहाँ तक कि बसपा को भी यहाँ ख़त्म करके उन्होंने एक वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को देने का काम किया। तो मतलब क्या है कि आपको अपनी मांग मनवाने के लिए जिन वोटरों के वोट की वजह से आम आदमी पार्टी सरकार बनी है,
आज केजरीवाल जी आपकी माँगों को माँगने के लिए आपको माँग पत्र लेकर के जाना पड़ रहा है और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये मतलब पूरा क्या कारण है? सरकार जो है वो आपकी सुन नहीं रही है या केजरीवाल जी का जो मुखौटा है वो कहना कुछ है और करना कुछ है? देखिए, इसमें एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है, जब जब कोई भी हमारा मुद्दा होता है समाज का, तो निश्चित रूप से सरकार के पास जाना पड़ता है। सरकार को मांग पत्र दे सकते हैं आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप घेराव भी कर सकते हैं। वो स्थिति आएगी तो हम जरूर उस पर भी काम करेंगे। लेकिन चूंकि मंत्री महोदय अभी कार्यकाल 3 महीने का ही रहा है, इतना भी नहीं हुआ, तो हम इनसे पहले तो संदीप कुमार वाल्मीकि रहे, राजेंद्र पाल गौतम 4-5 साल मंत्री रहे और उसके बावजूद भी अगर आपके काम नहीं हो पा रहे, तो ये कैसे मान लिया जाए कि जो केजरीवाल का अम्बेडकर प्रेम है या दलित प्रेम है, वो सही है? देखिए, मुख्यमंत्री जी और पार्टी के बारे में हम चर्चा इसलिए नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी से तो हम हमेशा कोशिश करेंगे, लेकिन पार्टी सर, आप 5 साल से कोशिश कर रहे हो, आपकी सुनी नहीं जा रही है और आप भी हैं कि आप जो बोलने को तैयार नहीं है। नहीं, आपका मंत्री पहले राजेंद्र पाल गौतम रहा, उसकी नहीं सुनी गई, इनकी नहीं सुनी गई, संदीप वाल्मीकि को कब सुनी जाएगी? समाज के जब प्रतिष्ठित लोग होंगे, जब आप जैसे चैनल हमारे साथ होंगे, जब एक मजबूत आधार बनेगा, एक व्यवस्था बनेगी और हम लड़ाई के लिए बिल्कुल सड़कों पे भी आएंगे, तो क्यों नहीं सुनेगी सरकार? सरकार सुनेगी, और सरकार नहीं सुनेगी तो उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ता है। सरकार सुनेगी। वीरेंद्र जी कह रहे हैं हमारा हरनाम सिंह जी थोड़ा सा इधर आइए। आप वाल्मीकि समाज से आते हो, सफाई कर्मचारी आयोग जो दिल्ली गवर्नमेंट का, उसके पूर्व में किस पद पर हैं? अध्यक्ष भी रहे हैं। वाल्मीकि समाज के बारे में कहा जा रहा है कि मशीनें ला दी गई हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी हम रोड के किनारे देखते हैं जो बड़े बड़े नाले हैं उनमें वाल्मीकि समाज के लोग, खास तौर से जो सफाई कर्मचारी हैं, वो घुस करके आज भी सफाई कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है पूरे कम्युनिटी के साथ? देखिए, ये 2013 में जब मैं चेयरमैन था तो हमने मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट बनाकर पार्लियामेंट से पास किया था। बैन ऑन मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट 2013 पार्लियामेंट में पास हुआ था। उसके बाद उसमें क्लियर कट ये डायरेक्शंस थी और सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्शन थी कि आप कोई भी ये सर पे मैला ढोने का काम, या हाथ से कूड़ा कचरा निकालने का काम, नाली निकालने का काम, या सीवर साफ कराने का काम केवल मशीनों के द्वारा होगा, हाथों से नहीं होगा। ये अनह्यूमन प्रैक्टिस है, अनटचेबल प्रैक्टिस है। और इसमें आप देखते हो कि साल दर साल हजारों मौतें पूरे देश में सीवर में गिरने से मीथेन गैस में होती है। दिल्ली में पिछले साल भी, और पिछले अगर 5-6 सालों की बात करें तो लगभग 400 के करीब यंग युवा लड़के जो हैं सीवर में गिरने से मरे हैं। और ये बड़ी अनह्यूमन प्रैक्टिस है और देश की राजधानी में भी ये अभी भी हो रही है। बात जहां तक आपने मशीनों की करी, 200 मशीनें लगभग पिछले कुछ सालों पहले दिल्ली में सीवर क्लीनिंग के लिए आई थी। लेकिन मैं समझता हूँ 200 मशीन नाकाफी नहीं है। दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी है और इतना सीवर है और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, रीसेटलमेंट कॉलोनीज है, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम दिल्ली में 2-3 हज़ार मशीनें भी कम हैं। ये सारा काम मैकेनाइज होना चाहिए और ये कानून के द्वारा पार्लियामेंट एक्ट भी बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की भी फिर क्या डायरेक्शन। कारण है? सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, कानून बना नहीं, हुआ सरकार है नहीं मान रही। और सरकार जो है एक तरफ में मतलब कहीं ना कहीं वाल्मीकि जी का नाम और डॉक्टर अम्बेडकर का नाम उस कम्युनिटी को पूरा वो भुना रही है और दूसरी तरफ उनको नाले में उतरने के लिए मजबूर कर रही है। तो सरकार जो ये अनदेखी कर रही है, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा रहे हैं 2013 में जैसा आपने बताया, तो आपको लगता है कि सरकार से टकराना चाहिए, सरकार से गरिबान पकड़ करके पूछना चाहिए कि हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं और आप आंख मूंद करके बैठे हो? टकरारे, पूरी तरीके से टकरारे। सरकार के खिलाफ हमने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों आंदोलन रोडों पर भी किए हैं और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी मेरी पिटीशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल है जिसमें कि सरकारों को हमने घेरा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच में भी हमारा केस पेंडिंग है, जिसमें सब प्लान का केस भी चल रहा है, जिसमें सीवर क्लीनिंग जो ये मैनुअली हो रही है ये बैन है, तो फिर मशीनें क्यों नहीं ली जा रही हैं। तीसरा हमारा केस चल रहा है जिन लोगों की डेथ हो गई है, चाहे कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों की डेथ हुई है, चाहे सीवर में गिरने से डेथ हुई है, उनको 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन इमीडिएट दिया जाए, एक्सग्रेशिया, और उनके लोगों को एक कॉम्पनसेट ग्राउंड पर एक जॉब दी जाए। इसके लिए हम ऑलरेडी कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में और सर्वोच्च न्यायालय में हम इसमें केस चल रहा है। दिल्ली सरकार के खिलाफ भी चल रहा है, भारत सरकार के खिलाफ भी चल रहा है। एक तरफ देश में प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन में हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर रहे हैं, और आप देख लीजिए देश की राजधानी में आज भी आप जैसा देखते हैं कि मैनुअली सीवर क्लीनिंग हो रही है, मैनुअली नाले सफाई हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही अनह्यूमन प्रैक्टिस है, ये अमानवीय प्रथा है। इसमें मैं समझता हूँ कि देश की जितनी न्यायिक व्यवस्था है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो मानव अधिकार आयोग हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, ये सब उदासीन रवैया है। क्योंकि ये समाज का ऐसा निचला तबका है जिस तबके की और कोई सरकारें या कोई संस्थाएं जो हैं वो ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। हम लोगों का काम क्या, हम एज अ जागरूक विजिलेंट विसल ब्लोअर क्या कर सकते हैं, आके मंत्रियों को निवेदन कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, एजिटेशन कर सकते हैं, और नहीं सुनवाई करेंगे तो हम कोर्ट जा सकते हैं। तो हम लोग कोर्ट में भी इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, रोडों पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जैसा कि जाटव जी ने बताया कि आज हम फिर नए मंत्री आए हैं तो इन वजीर साहब से मिल रहे हैं और गुहार लगाएंगे कि भाई आप हमें इन सब मुद्दों पर न्याय दिलाइए, जो दलितों से जुड़े मुद्दे हैं
वो आप कैबिनेट में उठाइए और मुख्यमंत्री जी से उसकी हमारी पूरे कराइए। जैसे कि अम्बेडकर रत्न अवार्ड पिछले 8 सालों से बंद है, वो हमेशा किसी न किसी एक बड़े व्यक्ति को हर सालाना अवार्ड मिलता था, वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्या वजह है? तो वो अवार्ड शुरू होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे 2013 में कानून, जैसा आपने बताया कि 2013 में कानून आया कि आप मैनुअली नालों की सफाई नहीं करा सकते। उसके बावजूद भी सरकार अनदेखी कर रही है, आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, मंत्रियों से मिलना पड़ रहा है, सरकार से टकराने की स्थिति हो रही है, सरकार नहीं सुन रही है, वो कानून की नहीं मान रही है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रही है, आपके दबाव में नहीं आ रही है। तो ऐसे में लग रहा है आपको कि कुछ हो पाएगा? नहीं, इसमें सब समाज को संगठित होना पड़ेगा और उसी की ये पहल फिर दोबारा आज शुरू की है। ये एससी-एसटी का एक बहुत बड़ा जॉइंट फेडरेशन जाटव जी ने तैयार किया है, जिसके नेतृत्व में समाज के तमाम हम बुद्धिजीवी लोग फिर एक बार खड़े होकर एक जंग की ऐलान कर रहे हैं। और हमेशा हमें चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, हमें तो लड़ना पड़ेगा। आपको नहीं लगता है कि जो लोग नाले में उतर करके मैनुअली सफाई कर रहे हैं, उनको बहिष्कार कर देना चाहिए? क्यों नहीं करते लोग बहिष्कार कि हम नहीं करेंगे ये काम? देखिए, ये आपका बात बिल्कुल सामाजिक रूप से उनको ये कहा जा सकता है, बाध्य भी किया सकता है, लेकिन आज ये समझिए कि समाज में इतनी गुर्बत है, इतनी बेरोजगारी है कि ये इसका एक डाटा एनालिसिस हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कराया थी स्टडी। इसमें 20 साल से लेके 26 से 30 साल तक के बच्चे जो लड़के यंग हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा, और वो पढ़े लिखे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ बच्चे हैं, वो जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता तो वो इस तरीके का छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट सीवर सफाई करने का, सेप्टिक टैंक सफाई करने का ले लेते हैं। क्योंकि देश में बहुत गुर्बत है, बेरोजगारी है, विशेष रूप से हमारे दलित वंचित समाज में। तो उनको अगर आप ऑल ऑफ सडन ये कहें कि आप मत करिए, हम तो लोग मना ही करते हैं, सरकारें भी कह रही हैं, लेकिन अब वो जो कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं। ये तो सरकारों का काम है कि उसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने के लिए इनको मशीन्स लानी चाहिए और मैकेनाइज और मैशनाइज करना चाहिए। राजेंद्र जी, 400 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी सीवर में उतर के पिछले 5-7 साल में जिनकी डेथ हो गई है, सरकार सुन नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, कानून भी है कि आप मैनुअली नालों की सफाई नहीं करवा सकते हैं। केजरीवाल दलितों के बड़े मसीहा के रूप में उभर करके दिल्ली में आए, अभी कोई और उम्मीदें हैं? कुछ और मौतें होनी बाकी हैं? ये सिलसिला चलता रहेगा, ये इतना रुकने वाला सिलसिला नहीं है। चलता रहेगा, आखिर कारण क्या है? जब सरकारें इसमें उस तरीके से काम ही नहीं कर रही है, ये उनके लिए काम नहीं, उनका काम चलना चाहिए। देखो, जैसा हरनाम जी ने बताया, ये गुर्बत वाली बात है। नरेगा में कौन लोग काम करते हैं? जब गाँव में काम नहीं तो जो भी काम मिलेगा वो करना पड़ेगा। यहाँ जो अर्बनाइज उसमें जो स्थिति है, काम नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठेकेदार है, किसी को भी पकड़ लाता है और कहीं से पकड़ लाता है, काम तो करवाना है। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो ये इसके लिए मैकेनिज्म बनाना चाहिए, मशीनें जो लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट उसमें आदेश है और उसका ये वायलेशन कर रही है सरकार। जब तक सरकार को कटघरे में नहीं डाला जाएगा, तब तक उनको किसी न किसी को, जिम्मेदार आदमी को सजा नहीं मिलेगी, जब तक इससे निजात मिलने वाली नहीं है। ये मिलने वाली नहीं है, राजेंद्र जी का कहना है। जाटव साहब, इस पूरे प्रकरण में आपको लगता है कि हमें जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको अवेयर करना चाहिए, उनको इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि आप जो है नालों में मत उतरिए, कोई दूसरा काम करिए, ठेली पटरी लगा लीजिए, कुछ कर लीजिए। क्यों अपनी जो जवानी है, क्यों अपनी जो उम्र है, क्यों जो अपनी उसको मौत के गले लगा करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि हमें बिल्कुल एक जो अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए और जो समाज के उपेक्षित वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसको बिल्कुल एक अल्टरनेट अरेंजमेंट के लिए उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, कानूनों का भी हवाला देना चाहिए। जैसे मेला ढोलने की प्रथा खत्म हो गई देश में, लेकिन आज भी है। अच्छा, चौधरी साहब, पैसा सरकार का, स्कीम सरकार की, और उसके बावजूद भी शेड्यूल कास्ट को जो है वो, SC ST को जो है वो आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर रही है। सरकार की नीयत में खोट है, सरकार करना नहीं चाहती? दोनों में ही है, नीयत में भी खोट है और करना भी नहीं चाहती, दोनों ही बात है। सरकार जब पैसा सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मेरा भी अनुभव है, मैं भी एक राजनीतिक पार्टी से आज की डेट में जुड़ा हुआ हूं, उनकी कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है। और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए किसी भी राजनीतिक दल के पास में या किसी भी सत्तारूढ़ दल के पास में कोई एजेंडा उनका नहीं है कि SC ST का डेवलपमेंट किस तरह हो, और उनकी सोच भी रही है। जो अभी आपने कहा कि सफाई कर्मी जो भी मरे मरे, जो जिंदा रहे। मैं कहूँगा कि पंजाब में चन्नी जैसे आदमी को हरा दिया गया, जो शेड्यूल कास्ट का चीफ मिनिस्टर था, और केजरीवाल जी इस पार्टी को जिता दिया गया। उसके बाद जब राज्यसभा से नंबर आया तो केजरीवाल साहब को ना तो कोई शेड्यूल कास्ट दिखाई दिया पंजाब में, ना शेड्यूल ट्राइब दिखाई दिया, ना उनको कोई तांगे वाला दिखाई दिया, ना रिक्शे वाला दिखाई दिया। कुल मिलाकर के जो राज्यसभा में लोग भेजे गए पंजाब से शुद्ध सामान्य जाति के लोग थे। तो मेरा कहना यह है कि जो राजनीति में लोग हैं, एक तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो थोड़ा स्वार्थ से ऊपर उठें और एक अपना आत्मबल जो है उसके साथ में समझे, उसको मजबूती के साथ में उसका जो है ना इस्तेमाल करें, सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करें। जब भी कोई पार्टी में जहां भी कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है, वो ये कहे कि समाज मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं हमेशा ये बोल रहा हूं
कि मेरा समाज मेरी पहली प्राथमिकता है, पार्टी उसके बाद में। लेकिन हमारे लोग जो पार्टी में काम कर रहे हैं या जो भी सामाजिक संगठनों में काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों में काम करने वाले बोलते हैं कि मेरा संगठन। अरे तेरा काय का संगठन? बाबा साहब का संगठन। हम सब बाबा साहब की संतान है, हम बाबा साहब के संविधान से संचालित होते हैं। हमारा एक ही संगठन है, बाबा साहब अम्बेडकर और भारत का संविधान। कोई संगठन नहीं होना चाहिए। और जो राजनीति में लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको भी आह्वान करता हूँ, पहले जब भी कोई बात आए तो अपने समाज की बात करो, और समाज के विरोध में कोई बात आती है तो अपना इस्तीफा अपनी जेब में रखो। जैसे हमने अपने गौतम साहब से कहा कि आप इस्तीफा मत दीजिए, मैं यहाँ बैठा हुआ था उस दिन, इस्तीफा मत दीजिए, आप बर्खास्त होने का इंतजार करिए। हम देखते हैं मुख्यमंत्री में कितना दम है कि अनुसूचित जाति समाज के एक आदमी को 22 प्रतिज्ञाओं के आधार पर बर्खास्त कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने उससे पहले इस्तीफा दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें अपने आत्मबल को और मजबूत करना है और स्वार्थ सिद्धि से ऊपर उठना है, और राजनीतिक हितों से और अपने व्यक्तिगत हितों से अपने समाज के हितों को प्राथमिकता नंबर 1 पे लेकर जब तक हम नहीं आएंगे तब तक समाज की बेटियों के साथ रेप होता रहेगा, समाज के साथ अत्याचार होता रहेगा, समाज की योजनाओं के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, और समाज गर्त में जो जा रहा है वो आगे जाता रहेगा। आपको नहीं लगता इसके लिए समाज खुद जिम्मेदार है? जब केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा ले लिया और उसके बाद जब निगम का चुनाव हुआ तो समाज ने तो तब भी भर भर के वोट दिया, समाज ने तो तब भी पूरा प्यार दिखाया। जब पंजाब में चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, 39% में दलित कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उसके बाद में चन्नी को हरा दिया लोगों ने, केजरीवाल को वोट दिया, तो समाज भी अपनी गुर्बत के लिए, अपनी परेशानी के लिए जिम्मेदार है नहीं है? वो पहचान ही नहीं पा रहा उसका असली मालिक कौन है, उसका असली नेता कौन है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, मैं तो अभी 3-4 दिन पहले एक इंटरव्यू दे रहा था, और DNN के दलित न्यूज नेटवर्क के जो हमारे वैभव जी वो इंटरव्यू ले रहे थे। तो मैंने कहा, याद करो मायावती जी का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, क्या नहीं किया उन्होंने उत्तर प्रदेश के आम आदमी के लिए, क्या नहीं किया उन्होंने अनुसूचित जाति समाज के लिए, क्या नहीं किया उन्होंने अनुसूचित जनजाति समाज के लिए। आम आदमी को सम्मान और स्वाभिमान से 5 साल जीने का अवसर उन्होंने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, मान्यवर काशीराम के नाम पर इतने ऐतिहासिक स्मारक बनाए जो पूरी जब तक भारत रहेगा वो हमारे समाज के धरोहर बन करके रहेंगे। तो बहन मायावती जी ने अपने महापुरुषों का सम्मान बढ़ाया, अपने समाज का सम्मान बढ़ाया। तो मेरा कहना यह है कि ये जो बात है कि वोट हमारी राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। मैं कहता वोट भी हमारी राज भी हमारा। जब तक राज हमारे हाथ में नहीं आएगा, जिस तरीके से राज उत्तर प्रदेश में आया, तब तक मेरा मानना है कि तब तक भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज का कोई भी राजनीतिक पार्टी भला नहीं कर सकती। चलिए, तो ये तमाम वो सोशल एक्टिविस्ट थे और SC/ST कम्युनिटी के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। KP चौधरी साहब थे, वीरेंद्र जाटव जी थे, हरनाम सिंह थे, राजेंद्र जी थे। ये वो 5-4 लोग हैं जो समाज में इनके अपने संगठन हैं, और कभी भी दलित समाज पर कोई एट्रोसिटी होती है तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमने पूर्व में भी देखा कि जब दिल्ली में आबकारी नीति के साथ खिलवाड़ किया गया और 900 दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया केजरीवाल सरकार ने, तब वो जाटव साहब ही थे जिन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया, और एंड भी बड़ा खूबसूरत हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और फिर आबकारी नीति को, पुरानी वाली नीति को लागू किया गया। अब जो मांगे दलित कम्युनिटी की तरफ से रखी जा रही हैं, आज मंत्री राजकुमार आनंद जी के बंगले पर ये लोग आए हैं, और मेरा भी इनसे बात करने का यही एक उद्देश्य था कि ताकि ये लोगों को पता चल सके कि जो केजरीवाल का नकली अम्बेडकरवाद है, नकली काशीरामवाद है, नकली बुद्ध कवि नानक रैदास जो महापुरुषों की वो बात करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। जैसा KP चौधरी जी ने कहा कि उत्तर पंजाब के अंदर दलित कम्युनिटी के लोग भर भर के वोट देते हैं, लेकिन जब राज्यसभा सांसद चुनने की बात आती है तो ना तो उनको कोई दलित दिखाई देता, ना उनको OBC दिखाई देता, फिर उन्हीं की जाति के लोग आ जाते हैं। दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफा लिया जाता है, लेकिन ये भोला समाज इस्तीफा लेने के बावजूद भी, अपने मंत्री की बेइज्जती कराने के बावजूद भी भर भर के वोट निगम के चुनाव में केजरीवाल को देता है। और उसके बावजूद भी आज वो रोड पे खड़े होकर के दलित कम्युनिटी के लोग जो ज्ञापन लेकर के खड़े कि मुख्यमंत्री जी हमारी सुन लें, ताकि हमारे लोग सीवर में उतर के मरने से बच जाएं, ताकि हमारी जो मांगे हैं उनको मान लिया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, दिल्ली।